गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुकी हूँ। आज है गणेश चतुर्थी, तो इसलिए हमारा ऑफ है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं चिड़ियाओं के लिए चावल निकाल कर बाहर रख देती हूँ और वेट करती हूँ उनके आने का। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इन्हें पता होता है कि सुबह सुबह बालकनी का दरवाज़ा खुलेगा और एक लड़की आएगी और वो यहाँ पर चावल रखेगी और फिर उसके बाद ये लोग लग जाते हैं अपनी चावल पार्टी इंजॉय करने में। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार तो ऐसा हुआ है जब मैं कभी भूल जाती थी यहाँ पर चावल रखना, तो ये सबसे छोटी वाली चिड़िया, ये जो आप देख रहे हैं, ये आती थी और अपनी चोंच से उस जगह पे टक 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 करके जाती थी। मुझे आवाज़ आए और मैं अपना भूला हुआ काम वापस से पूरा कर दूं। और यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी चिड़ियाएँ आ गई हैं। ये रोज़ का डेली का इनका यही रूटीन है। ये सुबह चावल देखती हैं और फटाफट से यहाँ पर आ जाती हैं चावल खाने के लिए। और मैं यहाँ पर चुप के रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं बाहर जाऊँगी ना, ये सब के सब उड़ जाएंगे। घर में अगर आपको चाहिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, तो सबसे पहले आप उठिए और अपने घर के दरवाजे को खोल दीजिए। इससे क्या होगा, पॉजिटिव एयर अंदर आएगी और जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो बाहर को निकल जाएगी। आसमान कितना नीला लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है आज का। हेलो एवरीवन, दिस इज राशि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 28 अगस्त एंड टुडे इज गणेश चतुर्थी। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। मे गणपति बप्पा ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ, विजडम, प्रॉस्पेरिटी एंड एवरीथिंग। सो मॉरिशस में गणेश चतुर्थी आज है और इंडिया में कल थी 27 अगस्त को। सो गाइज, यू नो व्हाट, आफ्टर 1 May टुडे इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। यस, इतने टाइम के बाद आज हमें एक पब्लिक हॉलीडे मिला एंड आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज ओनली सैटरडे एंड संडे हॉलीडेज होते हैं और सैटरडे भी हाफ डे होता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम बाकी चीजें कर सके। बट आज गणेश चतुर्थी की वजह से हमें आज पब्लिक हॉलीडे मिला है, वो भी बहुत टाइम बाद। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इन मॉरिशस कल गणेश जी को लेकर आए थे और आज उनका विसर्जन हो जाएगा। यहाँ पर एक ही रात के लिए गणेश जी को रखते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, बट ठीक है, अपने अपने वहाँ के अपने कल्चर से। तो हम दिन में जाएंगे, हम गणेश विसर्जन देखेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ व्लॉग में। मैं आपको दिखाऊंगी मॉरिशस की गणेश चतुर्थी और आज के पूरे दिन की एक्टिविटीज। गाइस, ही इज माय हस्बैंड। हेलो एवरीवन। थोड़ा झुको। ये तो बहुत अजीब लग रहे हैं यार। तुम सच में इतने बड़े हो? नहीं यार, तुम कैमरे में ऐसे लग रहे हो। मैं तो दिख भी नहीं रही हूँ। हाँ सुनो, मैं छुप गई। मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रही। गाइस, मेरे हाथ। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स इंडिया से आए थे और वो मेरे लिए ये जैम लेकर आए थे। मुझे जैम बहुत पसंद है, तो आज मुझे टाइम मिला है इसको खोलने का। समझ नहीं आ रही कैसे खुलेगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जैम खोलने की, पर ये नहीं खुल रहा, तो अब मैं अपने हस्बैंड से खुलवाऊंगी। तो अभी हमने रोटी तो बना ली है, उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी एंड फिर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट एंड देन वी विल डिसाइड वेयर वी हैव टू गो। सो स्टे ट्यून्ड। आपको आगे मॉरिशस की गणेश चतुर्थी मैं दिखाऊंगी एंड एवरीथिंग आई विल शो इट टू यू। तो ये मेरा छोटा सा जैम है जो मुझसे खुल नहीं रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, आस्किंग हिम टू ओपन दिस। सुनो, कैन यू प्लीज ओपन दिस फॉर मी? हाँ, एक ही बार में खोल दिया। वाह यार, थैंक यू सो मच, दिस इज अमेजिंग। ये मुझसे क्यों नहीं खुला? चलिए गाइस, अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। तब तक के लिए बने रहिए व्लॉग पे। तो अभी बज रहे हैं दिन की और मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ। यू नो, जब मैं छोटी थी मुझे बचपन से साड़ी पहनने का बहुत शौक था, फिर बचपन गया, शौक भी गया। नो जोक्स अपार्ट, तो आज मैं साड़ी पहनने की सोच रही हूँ। अभी देखती हूँ क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल बहुत होता है साड़ी वगैरह पहनकर। तो अगर मुझे कंफर्टेबल फील होगा देन आई विल वेयर दिस, इफ नॉट देन आई विल वेयर समथिंग एल्स। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहन ली साड़ी, साथ में बैंगल्स और माई बिंदी एंड हियर इज माई लुक। सो काफ़ी टाइम से मैं साड़ी पहनने की सोच रही थी, पर मुझे कोई ऐसा ओकेजन नहीं मिल रहा था जब मैं साड़ी पहन सकूं। फाइनली आज गणेश चतुर्थी है, सो आई थॉट कि साड़ी पहन ली जाए। बिकॉज यू नो, आप कुछ भी पहन लो, आपकी जो इंडियननेस फ्लॉन्ट होती है ना, वो साड़ी में ही होती है। एंड मुझे तो बचपन से ही साड़ी बहुत पसंद है। तो अभी मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे मोसवाजी बीच आई गेस। सो मोसवाजी में बहुत बड़े लेवल पे गणपति विसर्जन होता है। अच्छे लग रहे हो? नो सो सॉरी। सो लास्ट ईयर मैं नहीं कैप्चर कर पाई थी वो सब कुछ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस स्केल पे होता है। बट इस टाइम मैं पूरी रेडी हूँ टू कैप्चर ऑल दी मोमेंट्स, ऑल दी थिंग्स एंड आई वांट टू शो यू गाइज एज वेल। इंडिया की गणपति विसर्जन तो बहुत धूमधाम से होता है, बहुत अच्छे से होता है, बट यहाँ मॉरिशस का भी नेक्स्ट लेवल है गाइज, बहुत अच्छा है। सो आई विल शो यू एवरीथिंग अबाउट दैट, जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो अब हम निकल रहे हैं जहाँ को हमें जाना है, उस तरफ को। और मौसम देखा जाए तो धूप तेज है, पर स्टिल बेटर। हम रेडी हैं जाने के लिए। तो आप हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं आज? समुद्री सैर पर। हम तो
निकलते ही मुझे सबसे सामने एक ये झांकी दिख रही है, शायद एक गणेश जी के विसर्जन वाले लोग ही हैं। हाँ ये वही है, आप देख सकते हो छोटे से गणेश जी हैं उसमें। तो बीच की जो पार्किंग है मोसवासी की वो पूरी पैक्ड है, इसलिए यहाँ पर लोगों ने अपनी कार से साइड से पार्क करी हुई है। होप सो कि हमें कहीं पे पार्किंग मिल जाए बिकॉज मोसवासी सामने ही है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर पता नहीं मुझे लगता है मेरा पोपट हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो बहुत भीड़ हो रही थी, बट अभी यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है, बिल्कुल क्राउड नहीं है। सब यहाँ बीच में मज़े कर रहे हैं। शायद वहाँ पर कुछ दिख रहा है बट उतना नहीं है। अब हम दूसरी साइड में जा रहे हैं, लेट्स सी हमें दिख जाए कुछ। मैं तो पूरी इंडियन वाइब के साथ साड़ी वगैरह पहनकर यहाँ पहुँची थी, सोचा था कि गणपति विसर्जन देखूँगी, बट यहाँ पर फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। शायद हम गलत टाइम पे आ गए हैं, या शायद जल्दी आ गए हैं, या शायद इस बार यहाँ नहीं हो रहा है। वैसे होना तो चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत क्राउड है, सब शायद पे टिका हुआ है। चलो मैं थोड़ा आगे को जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ अगर मुझे कुछ दिखता है तो फाइनली अभी हम थोड़ी ऐसे जगह पर आ गए हैं जहाँ पर थोड़ा क्राउड सा लग रहा है। हाँ माहौल है जहाँ पर गणपति विसर्जन का, बट स्टिल आई डोंट नो कि लास्ट ईयर मैं दिन में आई थी या शाम को आई थी, नहीं याद आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम का क्राउड तो अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल का था। पर इस बार भी थोड़ा सा तो दिख रहा है, शुरू हुआ है दिखना। एंड ये रहे मेरे पति देव, अरे यहाँ देखिए। तो गाइस काफ़ी क्राउड है, लाइक ठीक ठाक है, नॉट लाइक लास्ट ईयर बट स्टिल ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया है तो नहीं, ये मॉरिशस है और यहाँ पर गणपति विसर्जन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे इस साइड पे समुद्र है पूरा, तो यहीं पर विसर्जन होता है, बिकॉज यहाँ पर इतनी बड़ी नदियाँ नहीं है जहाँ पर विसर्जन किया जा सके, इसलिए यहाँ पर लोग समुद्र में विसर्जन करते हैं। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर शायद कपड़ों की भी शॉपिंग कर रहे हैं लोग, कपड़े रखे हुए हैं तो लोग खरीद रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। ये देखिए ये व्यू तो बहुत अच्छा है, साइड में समुद्र, बीच पे इतने सारे लोग, और सबसे अच्छी बात आप सब ना लाइक ट्रेडिशनल कपड़ों में सबने साड़ी वगैरह सूट एंड ऑल। एंड वहाँ देखो मराठी कल्चर के लोग भी यहाँ पर हैं, अपने मराठी उसको फॉलो करते हुए। सो प्रिटी। तो यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं गणपति विसर्जन के लिए। तो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के उससे यहाँ पर गणेश चतुर्थी का काफ़ी अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। और आप देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो एक भंडारा टाइप से जो यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी मूर्ति थी, जिनके दर्शन करने के लिए मैं भी चली गई थी। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो ये खाने की प्लेट्स को कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ रखा हुआ है, कोई भी इधर उधर नहीं फेंक रहा है, सब यहाँ पर फेंक रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कि सबको सिविक सेंस है, सबको पता है कि यहाँ पर ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सो दैट्स वेरी नाइस थिंग। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, म्यूज़िक आप देख रहे हो कितना लाउड म्यूज़िक है, बहुत अच्छा लग रहा है, वाइब है गाइस, वाइब है। 8,000 किलोमीटर दूर बैठे हम अपनी कंट्री से, और यहाँ पर हमें अपनी कंट्री वाली फीलिंग आ रही है, तो इट्स रियली अ गुड थिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पर रहते हैं। कितने अच्छे तरह से गणपति जी का फेयरवेल किया जा रहा है यहाँ पर। उनकी आरती हुई, उनको तिलक लगा, और उसके बाद इतने रंग बिरंगे अबीर गुलाल और जितने भी कलर्स है वो सब कुछ एज अ सेलिब्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर एक गणपति जी की झांकी भी निकल रही थी, और सब ने एक तरह के कपड़े पहने थे जो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में।
सो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इतना अच्छा मोमेंट विटनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली। गणपति विसर्जन, वो भी मॉरिशस में, एंड बिल्कुल इंडियन वाइब के साथ। इट्स ट्रूली अमेजिंग। एंड फिर सारी पूजा, सारी रिचुअल्स करने के बाद गणेश जी को समुद्र देव में विसर्जित कर दिया जाता है। तो अभी हमने गणपति विसर्जन देख लिया है एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द प्लेस। दो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड इट, बट स्टिल एक बार देख रहे हैं। समुद्र है तो बहुत अच्छा, बहुत सही व्यू है। दिस इज़ चॉइसी बीच, मॉरिशस, एंड ही इज़ माई हस्बैंड। गाइस, हमने फाइनली गणपति विसर्जन देख लिया है एंड अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बना रही थी और जब मैं यहाँ पर आई थी तो वो वाला रश, वो वाला वाइब, वो वाला क्राउड था ही नहीं। सो मुझे लगा शायद हम जल्दी आ गए हैं या शायद हम लोग गलत जगह पर आ गए, बट थोड़ा सा हम आगे गए क्योंकि हमने कार अपनी पहले पार्क कर दी थी, इस वजह से हम वो जगह नहीं देख पाए थे। फिर हमने कार बाहर निकाली, फिर हम वापस थोड़ा आगे गए एंड देन हमने वो सब कुछ देखा एंड इट वाज ट्रूली मेस्मराइजिंग। बहुत अच्छा लगा गणपति जी के दर्शन करके एंड हम सोच रहे थे कि हम इंडिया में होते तो शायद हमें कहीं ना कहीं दिख जाता, बट मॉरिशस में भी बहुत अच्छा है यार, आप सब कुछ देख सकते हो। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप अपने देश से दूर हो। ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। अगर रास्ते में हमें थोड़ा और ऐसा कुछ दिखता है तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी, एल्स मैं यहाँ पर अपना व्लॉग खत्म कर दूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा हुआ कि हम सही टाइम पे मोसवाजी बीच की तरफ चल गए। आप यहाँ पर ट्रैफिक देखिए, ये ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं हो रहा। अगर हम इस टाइम पे आए होते ना तो इनमें से एक कार हमारी होती। थैंक गॉड, जो हुआ अच्छा ही हुआ, हम पहले ही निकल गए। ट्रैफिक देखते रहिए, अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा ये। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर पे और मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए गाइस, स्टे सेफ, स्टे साउंड, टेक केयर, बाय बाय।